उस पे नहीं जाना है, आपको ये चीज डायरेक्ट याद रखनी है। यहाँ पे हर चीज को प्रूफ नहीं करना होता, कुछ चीजें याद भी रखनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन इसलिए कराया हो ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको पता पड़े कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आखिर बन सकते हैं अपने पास। वीडियो को पीछे करो और दोबारा से देख लो, आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या बात आपको यहाँ पर बताई है। कई बार क्या होता है, वीडियो देखते रहते हैं, माइंड ब्लॉक हो जाता है और अपन किसी दूसरे विचार में खो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद याद आती है, अरे 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 कहाँ गए। तो हालांकि अपन वीडियो को वापस पीछे नहीं जाते, उसी आगे से देखने लग जाते हैं और वहां पे जो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर है 18 और अध्याय है अपने पास 02। क्वेश्चन के सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज के लेक्चर में आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर है और सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेमी भुजा वाले समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। समषटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि इसके केंद्र पर क्या होगा मान। आइए देखते। तो पहली बात तो ये आती है बच्चों कि आखिर समषटभुज जो है वो होता क्या है, यानी कि इसको हिंदी में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रेगुलर हेक्सागोन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागोन। एक ऐसा भुजा, एक ऐसी आकृति, भुजा गलत बोल दिया, एक ऐसी आकृति जिसमें कितनी साइड्स हो, कितनी भुजाएं हो, षटभुजा हो। ठीक है, ये बचपन में आपने करा ही होगा या 8, 9, 10 में ये चीजें आई जाती है ना। मजे की बात ये बच्चों कि यहां पर ये जो समषटभुज है ये रेगुलर है। वैसे नाम में ही क्लियर हो रहा है सम, यानी कि यहां पर ये जो हेक्सागोन है, ये जो षटभुज है, ये कैसा है, रेगुलर है। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसको स्पेसिफाई क्यों कर रहे हो आप बार बार, रेगुलर रेगुलर क्यों बोल रहे हो। रेगुलर रेगुलर बार बार इसलिए बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि रेगुलर का मतलब होता है कि इसकी सभी भुजाएं जो है वो उसका सभी भुजाओं का जो मान है, सभी भुजाओं की जो वैल्यू है, सभी भुजाओं की जो लंबाई है वो एक समान है, बराबर है। इसलिए इसको बोला गया है रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर का मतलब होता है ऑल साइड्स आर सेम, ऑल साइड्स आर इक्वल, कि सभी साइड जो है वो इसकी कैसी है, इक्वल है। ये जो सम है ना, सम, इस सम का मतलब यही है यहां पर कि इसकी सभी भुजाएं जो है उसका मान जो है वो समान है। ठीक है, अब अगर मान यदि समान है तो मैं क्या करूं, आइए देखते हैं। 10 सेमी भुजा वाले समषट, यानी कि इसकी प्रत्येक की भुजा जो है वो समान है, और अगर एक भुजा 10 सेमी है तो ये सभी भुजाएं कितने कितने की है, ये भी 10 सेमी की है, ये भी 10 सेमी की, ये भी 10 सेमी की, ये भी 10 सेमी की, सभी भुजाएं जो है वो 10-10 सेमी की है। 1 2 3 4 5 6 और षट भुजा इसलिए 6 भुजाएं। इसके प्रत्येक शीर्ष पर यहां पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, यहां पर भी 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, यहां पर भी 5 माइक्रोकूलम का, यहां पर भी 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, यहां पर भी 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है और यहां पर। तो प्रत्येक भुजाओं पर जो है, प्रत्येक शीर्ष पर, शीर्ष भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। तो इसके केंद्र पर अपन को क्या बताना है, इसके केंद्र पर अपन को वैद्युत विभव का मान यहां पर ज्ञात करके निकालना है। तो बात आती है वैद्युत विभव का मान क्या होगा। क्या सिर्फ इस वाले की वजह से ही होगा, नहीं, किसी एक आवेश की वजह से तो होगा नहीं, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी यहां पर जो है ओ बिंदु पर, जो जिसको अपन ने केंद्र माना है, इस ओ बिंदु पर वैद्युत विभव होगा, इस वाले की वजह से भी इस केंद्र पर होगा, इसकी वजह से, यानी कि 6 के 6 5 माइक्रोकूलम आवेश है, इन 6 के 6 5 माइक्रोकूलम आवेश की वजह से इस केंद्र ओ पर कुछ ना कुछ विभव होगा। अब बात ये आती है कि उन 6 की 6 की वजह से, 6 की 6 की वजह से जो वैद्युत विभव होगा क्या वो समान होगा या नहीं। जिस तरह भुजा इसकी समान है, क्या वैद्युत विभव भी 6 की वजह से एक समान आएगा, यानी कि एक की वजह से जो आएगा वही दूसरे की वजह से वही तीसरे। आइए चेक करते हैं। तो मेरे को यह बताओ कि आखिर वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो होता क्या है। वो होता है सर Q/R। हाँ सर, ये हमारे को क्लियर है कि एक बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत विभव का मान होता है, जो सूत्र होता है वो होता है ये। यहां पर ये जो K है, ये क्या है,
ये तो पहले से ही एक नियतांक है जिसका मान जो होता है वो 9 गुणा 10 की घात जो होता है 9 होता है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो v है यानी कि वैद्युत विभव है, या तो ये आवेश पे निर्भर करेगा या ये उस आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा जहां पे अपन को निकालना है। अब अपन ये देखेंगे कि क्या आवेश का मान सभी आवेशों में समान है या नहीं। तो सर इसका मान भी 5 है, इसका मान भी 5 माइक्रोगुलाम, 5 माइक्रोगुलाम, 5 माइक्रोगुलाम, 5 माइक्रोगुलाम, 5 माइक्रोगुलाम, 5 माइक्रोगुलाम। क्या पांचों माइक्रो 5 माइक्रोकुलाम की वजह से केंद्र की दूरी समान होगी या नहीं। अगर ये दूरियां भी समान हो गई, ये वाली दूरी भाई अपन को ओ बिंदु पर निकालना है, तो यहां से तो इस आवेश के लिए आर क्या हो गया, ये वाला। इस आवेश के लिए आर क्या हो गया, ये वाला। इस आवेश के लिए आर क्या हो गया, ये वाला। इस आवेश के लिए आर क्या हो गया, ये वाली दूरी। इस आवेश के लिए ये दूरी आर कहलाएगी, इस आवेश के लिए ये दूरी आर कहलाएगी। तो सभी आवेशों की वजह से जो केंद्र तक की दूरी है वो उसका आर कहलाएगी। हाँ ना बोल भैया, जो कि अपन को यहां पे पटकना है। बात ये आ रही है कि क्या ये आर जो है वो सभी पांचों के लिए समान है या नहीं। आइए चेक करते हैं। चेक क्या करते हैं, ये फैक्ट है बेसिकली, आपको याद रखना है कि समषटभुज में, किसमें, समषटभुज में केंद्र से शीर्ष की दूरी, केंद्र से प्रत्येक शीर्ष की दूरी एक समान होती है। केंद्र से प्रत्येक शीर्ष की दूरी एक समान होती है। नोट करके लिख लो आप चाहो तो, जो कि इसमें काम में आएगा कि समषटभुज में। अब इसकी फील आएगी जरा ऐसे प्रूफ करके बताओ, हमको क्या पता, आप तो फिर से रटवा रहे हो। नहीं बच्चों, ये 8th 7th 8th में ही आ चुका है। आप अगर ड्रॉ करोगे ना स्केल लेकर के 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर या एक फिक्स लाइन सेगमेंट लेकर के, अगर आप एक कोरे कागज पर अगर इसको ड्रॉ करोगे और इसके डायगोनल्स बनाओगे और फिर उसको स्केल से नापोगे, तो वो आपको सभी ये जो दूरियां है केंद्र से, ये समान ही मिलेगी। ये एक्चुअल में होता है इसलिए ये चीज अपन पढ़ रहे हैं, हुए को लिख रहे हैं अपन, प्रूफ नहीं कर रहे हैं। और प्रूफ भी करना है तो क्या है, इसको प्रूफ बाय ज्योमेट्री ही कर सकते हैं। ज्योमेट्री कर लो, आ जाएगा। चाहो तो मैथमेटिक्स से भी कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है आप इसमें वो लगा सकते हो कि भाई ये वाला कोण निकाल करके और cos थीटा लेकर के, तो वो सभी का समान आएगा। सभी का निकालोगे सभी के लिए समान आएगा, फिर लास्ट में ले दोगे एक का निकाला, इसी प्रकार सभी का निकालेंगे तो समान आएगा। तो बेसिकली उस पे नहीं जाना है आपको, ये चीज डायरेक्ट याद रखनी है। यहाँ पे हर चीज को प्रूफ नहीं करना होता, कुछ चीजें याद भी रखनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए कराया हो ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको पता पड़े कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आखिर बन सकते हैं अपने पास यहाँ पर। ठीक है, आइए देखते हैं समषटभुज। हाँ, क्या लिख रहा था मैं कि समषटभुज में केंद्र से प्रत्येक शीर्ष, यानी कि शीर्ष मतलब वर्टेक्स की दूरी एक समान होती है। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। ओके बेटा, यस सर। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है सर, ठीक है, दूरी एक समान होती है और इसका मान या परिमाण, जिसको आप बोल रहे हो वैल्यू, परिमाण या मान ही लिख लो, मान ज्यादा बेटर रहेगा। और इसका मान भुजा के बराबर ही होता है, भुजा के बराबर ही होता है। देखो आपको यहां से दिख भी रहा है, ये देखो, ये आर क्या है। अच्छा हाँ, यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, दिख नहीं रहा, सॉरी, है ना, दिखाना पड़ेगा। आइए देखते हैं, देखो अब ध्यान से देखो, इसका परिमाण मान भुजा के बराबर ही होता है। अब ये चीज कैसे पता पड़ी कि ठीक है सर, ये तो अब मान लिया कि हमने कि ये जो दूरी है ये समान होती है केंद्र से पांचों 6 के 6 शीर्षों की, लेकिन ये जो दूरी है ये होगी भी इसी के बराबर, ये आप कैसे कह सकते हो सर। तो ध्यान से देखो बच्चों कि जब समषटभुज में जब अपन ये सारी 6 की 6 दूरी ड्रॉ कर देते हैं, तो ये जो समषटभुज है, इस समषटभुज में
डायगनल्स यानी कि विकर्ण बनाने पर ये समषटभुज को 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में यानी कि समबाहु त्रिभुजों में बांट देता है। ये चीज भी लिख लो आप कि समषटभुज में विकर्ण बनाने पर, विकर्ण क्या होता है? डायगनल्स, ये डायगनल ही तो है, ये एक डायगनल, दो डायगनल, तीन डायगनल। तो विकर्ण बनाने पर वे इसे 6 समबाहु त्रिभुज 6 समबाहु त्रिभुजों में बराबर बांट देते हैं, बराबर बांट देते हैं। ये चीज भी फैक्ट है, ऐसा होता ही है। यानी कि आप वो ज्योमेट्री से ड्रॉ करोगे स्केल से, तो आप जब इस ट्राइंगल की जब आप प्रत्येक साइड यानी कि भुजा नापोगे तो वो आपको ठीक वही मिलेगी जो इस समषटभुज की भुजा है, यानी कि 10 सेंटीमीटर वही मिलेगी आपको। यानी कि ये जो आर है ये भी किसके बराबर है? आप इसको एक फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि यहां पर जो लेंथ ऑफ डायगनल है, जो डायगनल जो है यानी कि ये जो विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई यहां पे विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी होती है? यहां पे जो विकर्ण की लंबाई है उसका सूत्र आता है 2 मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि 2 गुणा भुजा, इस भुजा का 2 गुना। यानी कि ये जो दूरी है, अगर अपन इस बिंदु को ए माने, इसको ओ माने और इसको बी माने, तो ये जो विकर्ण ए बी है, ये जो विकर्ण ए बी है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 गुणा भुजा, यानी कि 2 गुणा 10, यानी कि 20। लेकिन ये जो ए बी है आपका, ये ए ओ प्लस ओ बी है क्या? हाँ सर, यहां से यहां प्लस यहां से यहां, और ये दोनों दूरी तो बराबर है। अभी देखा अपन ने नोट में, एक समान होती है। इसका मतलब क्या हुआ? 2AO। अरे ओ भी ए ओ ही के बराबर है ना, अभी देखा यार थोड़ी देर पहले, इसलिए। तो ए बी की दूरी कितनी? 20, और 2 गुणा ए ओ, यानी कि ये इससे कट जाएगा तो ये कितनी आ जाएगी? 10 सेमी। यानी कि ए ओ की दूरी कितनी आ गई? 10। यानी कि यही मैंने आपको बोला कि ये केंद्र से इसकी दूरी वही आएगी जो इसकी भुजा के बराबर होगी। अपन ने देख भी लिया, हाँ ना बोल भैया? यस सर, आपने दिखा भी दिया। तो इस हिसाब से मैंने ये प्रूफ किया कि आपके पास ये जो केंद्र से जो आवेश की दूरी है वो भुजा के बराबर ही आएगी। और कैसे आएगी, मैंने आई होप मैंने आपको क्लियर किया होगा, मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी होगी। फिर भी नहीं आया तो शांति से एक बार वीडियो को पीछे करो और दोबारा से देख लो, आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या बात आपको यहाँ पर बताई है। कई बार क्या होता है, वीडियो देखते रहते हैं, माइंड ब्लॉक हो जाता है और अपन किसी दूसरे विचार में खो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद याद आती है, अरे 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 कहाँ गए। तो हालांकि अपन वीडियो को वापस पीछे नहीं जाते, उसी आगे से देखने लग जाते हैं और वहां पे जो इंपॉर्टेंट बात बोली थी वो मिस हो जाती है। खैर, अब अपन निकालते हैं यहाँ पर कुल वैद्युत विभव। भाई अपन को क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है, तो कुल निकालेंगे। कुल मतलब कि नेट को ही क्या बोलते हैं? कुल। तो इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से सब जगह से होगा, और सबकी वजह से समान होगा, कारण मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो अपन क्या बोल देंगे? 6 गुणा वी। इस एक की वजह से निकाल लेंगे, उसको 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 की वजह से जो टोटल आएगा वो आंसर आ जाएगा। आना बोल भैया, क्योंकि सारे आवेश एक समान है, माइनस का भी अंतर नहीं है, प्लस के प्लस ही है सारे इसमें। अब एक की वजह से कितना होता है सर? एक की वजह से होता है के क्यू बटेगा आर। आना बोल भैया? यस सर। तो के का मान कितना? 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू का मान कितना? 5 माइक्रोकूलम। ये लो सर, 5 माइक्रोकूलम। और आर का मान कितना? तो आर दे रखा है बच्चों आपको यहाँ पे 10 सेमी भुजा वाले समषटभुज, है ना? तो 10 सेमी दे रखा है आपको यहाँ पे, तो 10 सेमी दे रखा है, और ये भुजा भी कितनी है? 10 सेमी। तो यानी कि 10 गुणा 10 की घात माइनस का 2 सेमी, सेंटीमीटर, सेंटी को क्या बोलते हैं? 10 की घात माइनस का 2। तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया सर आपके पास कितना? 954। ये कितना हो गया? ये हो गया सर आपके पास 54
इंटू 5 और इंटू ये कितना हो गया 10 की घात, देखो प्लस का 9 माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 1, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 1, कितने हो गए 9 और 2 11, 11 में से 7 गए 4, और ये कितना हो गया 5 चौक 20, पचम 25 और 2 27, और ये हो गया 4। आप चाहो तो इसको भी इसमें ले लो, या आप इसको जो है अच्छी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? इसको आप अच्छी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो 2.7 गुणा 10 की घात 4 5 और 6, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो वोल्ट, या फिर आप यहां तक भी छोड़ सकते हो। ठीक, आंसर लाने से मतलब है, आप चाहे यहां पर लिखो चाहे वैसे लिखो। हाँ ना बोल भैया? ठीक है, तो ये आ गया आपके पास यहां पर आंसर। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या अपने पास स्कोप है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने का? हाँ सर है, तो नोट कर लो फटाफट 1 2 3